हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम एकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 9 के लेक्चर नंबर 2 पे डिस्कस करेंगे और जिस टॉपिक पे बात करेंगे यकीनन वो टॉपिक आप ज़रूर ज़रूर समझना चाहते हैं, क्योंकि टॉपिक ना सिर्फ किसी फर्म बिजनेस के लिए बल्कि साथ साथ एक कंज्यूमर के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन ड्यूरिंग शॉर्ट रन। अब जब भी ये सवाल आपके सामने आएगा, आपके सामने दो रास्ते होते हैं। या तो आप इस सवाल को मार्जिनल अप्रोच के जरिए से सॉल्व करें, या फिर आप टोटल अप्रोच के जरिए सॉल्व करें। तो ये दो अप्रोचेस हैं, और आज के लेक्चर के बाद आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, इस मुश्किल टॉपिक को हम बहुत आसान तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले है मार्केट सिचुएशन। देखें, मार्केट की डेफिनेशन मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, मैं यहाँ रिपीट कर देता हूं। मार्केट क्या है? मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पे बायर और सेलर आपस में मिलते हैं, किसी प्रोडक्ट को, किसी खास स्पेसिफिक सर्विस को बाय या सेल करते हैं, और एक खास कीमत के ऊपर। मार्केट में बिजनेस पर्सन के लिए और कंज्यूमर के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। तो मार्केट जो डिफरेंट सिचुएशन फेस करती है उसमें से एक है परफेक्ट कंपैटिटिव मार्केट, और दूसरा है इम्परफेक्ट कंपैटिटिव मार्केट। व्यूअर्स, मैंने ये अगर आप जानना चाहते हैं कि परफेक्ट कंपैटिटिव मार्केट क्या होती है और इम्परफेक्ट क्या होती है डिटेल में, तो मैंने इससे पहली बार एक लेक्चर मैंने आप लोगों के लिए बनाया था। वो लेक्चर आप लाजमी सुन लें, उसमें मैंने परफेक्ट कंपेटिटिव और मोनोपोली के हवाले से बात की है। तो आज के लेक्चर में हम परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट को बेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखें, ये आगे परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट की एक पूरा हायरार्की। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन। जब आज के लेक्चर में स्पेसिफिकली हमने फर्म को बेस बनाते हुए शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम देखना है विद द टू अप्रोच। कौन से? अभी शुरू में बताया था आपको मैंने कि मार्जिनल अप्रोच के जरिए से भी और टोटल अप्रोच के जरिए से भी हम इस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। फर्म का इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन में सबसे पहले आप देखें, जो हमने स्टार्ट में बात की थी मार्जिनल अप्रोच की। अब कोई भी फर्म जब बिजनेस करती है, कारोबार करती है, तो उसका मेन मोटिव यही होता है कि हम उस कारोबार से कमाएं, रेवेन्यू जनरेट करें। ठीक है। लेकिन होता यह है कि जब कोई फर्म परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट में होती है, यानी जहां मुकाबला हो रहा होता है, आप जैसी प्रोडक्ट बनाने वाली और बहुत सारी कंपनीज मार्केट में होती हैं जो आप जैसी प्रोडक्ट बना रही होती हैं, जैसे आप बना के बेच रहे होते हैं, तो भी मुकाबला हो रहा होता है आपका दूसरों के साथ। तो इस मुकाबला भी शॉर्ट रन के अंदर, तो ये इक्वेशन के जरिए से जिसमें हमने ये मेंशन किया है कॉस्ट रेवेन्यू के बारे में, कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू, तो ये जो अप्रोच कहलाती है ये फर्म की मार्जिनल अप्रोच कहलाती है। और इस अप्रोच के अंदर फर्म जो होती है वो अपना मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट को मेंटेन कर रही होती है। इसी तरह से एक और अप्रोच जो कि सेकंड अप्रोच है, मैंने स्टार्ट में बात की थी आपसे, वो है टोटल अप्रोच, जिसमें हम फर्म का टोटल रेवेन्यू को टोटल कॉस्ट से कंपेयर करेंगे। देखते हैं डिटेल में ये किस तरह से कंपैरिजन होगा। सबसे पहले मार्जिनल अप्रोच। कोई भी फर्म, अगर हम मार्जिनल अप्रोच की बात करें, तो कोई भी फर्म शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट में चार सिचुएशन फेस कर सकती है। नंबर वन, कि उसको प्रॉफिट हो रहा हो, वो अपने बिजनेस से प्रॉफिट अर्न कर रही हो। नंबर सेकंड, उसको ब्रेक इवन का सामना हो। नंबर थर्ड, उसको इकोनॉमिक लॉस हो, या फिर उसको अपना बिजनेस शट डाउन करना पड़े। अच्छा, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, जब भी हम प्रॉफिट की या लॉस की बात कर रहे हैं, ये हम अकाउंटिंग प्रॉफिट अकाउंटिंग लॉस की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट की और इकोनॉमिक लॉस की। इन दोनों में फर्क होता है। इकोनॉमिक प्रॉफिट या इकोनॉमिक लॉस में, या अकाउंटिंग प्रॉफिट अकाउंटिंग लॉस में बहुत फर्क होता है। तो ये बात आप जान गए यहाँ पर कि हम मार्जिनल अप्रोच को लेकर आगे चल रहे हैं फर्म का इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए, और ये कंडीशन हमें चाहिए। कंडीशन पहुंच जाएगी, बस वही कंडीशन जो है उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। सबसे पहला केस देखें। अभी मैंने क्या दिखाया आपको? ये मैंने चार केसेस दिखाया आपको, 1 2 3 4, चार सिचुएशन दिखाई ना। तो फर्म ये चार सिचुएशन में से कोई भी सिचुएशन फेस कर सकती है किसी भी वक्त के अंदर। तो हम इन चारों सिचुएशन में कंपनी कब फेस करती है ये जान रहे हैं। ये है पहली सिचुएशन। इसमें ये होता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है सेट होता है जहां पे कंपनी की, यानी कि फर्म की जो मार्जिनल कॉस्ट है वो उस लेवल पे आ जाए जहां फर्म का मार्जिनल या एवरेज रेवेन्यू है। तो जब भी फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू फर्म की
मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो जाता है, तो वो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वो उससे हम नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इस ग्राफ पे आप देखें, ये जो ग्राफ एक कर्व बनता जा रहा है ग्राफ के अंदर, ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है, एमसी। ठीक है। इसी तरह से ये वाली बात हमने यहाँ की थी। फिर हमने बात की थी मार्जिनल रेवेन्यू की। तो मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस का एक कर्व है, जो कि एक फ्लैटर कर्व आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। ये जहाँ मेरा कर्सर देखें मूव कर रहा है स्क्रीन पे, ये। तो आपने क्या किया, आपने पहले वाले सिचुएशन को वो कंप्लीट करने के लिए मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। एक कर्व मार्जिनल कॉस्ट कर दिया और आपने एक मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। ये करने के बाद अब दूसरी कंडीशन, इस पॉइंट पे आ जाए। दूसरे में लिखा हुआ है कि मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू, इनके जो कर्व हैं वो लाजमी तौर पे ऊपर होने चाहिए एवरेज टोटल कर्व से। तो एटीसी क्या है, एवरेज टोटल कर्व। ये क्या है, ये रहा एवरेज टोटल कर्व। आप गौर करें, ये टोटल कॉस्ट का कर्व यहाँ नीचे आ रहा है, जबकि एवरेज रेवेन्यू का कर्व ऊपर आ रहा है। तो यही बात हमने क्या पढ़ी, कि एम आर ए आर ऊपर होने चाहिए, यानी ज्यादा होने चाहिए, और एटीसी कम होनी चाहिए। क्यों सर कम होनी चाहिए? सिंपल सी बात है, जब आपकी फर्म की कॉस्ट कम होगी और आपके फर्म का प्रॉफिट या रेवेन्यू ज्यादा होगा, तभी तो आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। 100 रुपीज कॉस्ट आई है, आपने उस प्रोडक्ट को बेच के 120 रुपए कमाए, तो ये 20 रुपए जो डिफरेंस या गैप आ रहा है, ये आपका प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट कैसे जनरेट हुआ, जब आपकी कॉस्ट कम होगी और आपका रेवेन्यू ज्यादा होगा। बस हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं कि हम ये मार्जिनल अप्रोच के जरिए से सारी चीजों को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो गैप आ रहा है, यही गैप तो प्रॉफिट बनेगा। अब साथ साथ मैं आपको कुछ कंडीशन भी इसके साथ ऐड कर दूं। ये जो हमने थ्योरी पढ़ी है, इसी थ्योरी को मैं यहाँ कंडीशंस में इनके इक्वेशन में लिख रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें आसान हो जाए। क्या लिखा है, पहली कंडीशन लिखी है कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट बराबर होने चाहिए। फर्म की मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट बराबर होने चाहिए। ये कंडीशन हमने लिखी है यहाँ पढ़ी है, कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होना चाहिए। और हमने ये कंडीशन मीट भी कर दी कि ये मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे आ रहा है और मार्जिनल कॉस्ट यहाँ आ रहा है, तो इस पॉइंट पे ये मार्जिनल कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर आ रहे हैं। तो पहली कंडीशन हमने पूरी कर दी। नंबर सेकंड कंडीशन, जो एवरेज रेवेन्यू है वो एवरेज टोटल कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि जो आपका एवरेज रेवेन्यू है वो एवरेज टोटल कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा है, एवरेज रेवेन्यू कर्व ये चल रहा है और कॉस्ट का कर्व यहाँ आ रहा है। तो ये कॉस्ट नीचे है, रेवेन्यू ऊपर है, ये बात हमने यहाँ समझी अभी। तो वही बात यहाँ पे आ गई कंडीशन के अंदर। ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट में है, और ये सिर्फ कंडीशंस के अंदर है, इक्वेशन के अंदर है। तो दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं, चाहे तो इक्वेशन से समझ लें, चाहे इस टेक्स्ट से समझ लें। मैं आपको दोनों से समझाते जाऊंगा ताकि आपको दोनों चीजें आसान लगे। तो पढ़िए, दोनों कंडीशन जैसे ही पूरी होंगी तो क्या होगा, फर्म का इक्विलिब्रियम लेवल कायम हो जाएगा पॉइंट बी के ऊपर। पॉइंट बी का है, पॉइंट बी ये रहा। तो ये फर्म का हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढ लिया, यहाँ मिल गया हमें पॉइंट। इस इक्वेशन की मदद से अब आप देख रहे हैं प्रॉफिट है, लॉस है, ब्रेक इवन है। तो ये जो कंडीशन है ना, ए आर ए टी सी, ये बता रही है कि रेवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट कम है। जब भी रेवेन्यू ज्यादा और कॉस्ट कम होगी, तो आप प्रॉफिट मेकिंग पे आएंगे। ये देखिए, ये जो आपका एरिया है ये प्रॉफिट एरिया है, क्योंकि कॉस्ट आपकी नीचे है। यानी कि इस पॉइंट पे कॉस्ट है, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट पे आपका यहाँ पे कॉस्ट आनी चाहिए, कॉस्ट आ रही है यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर। तो कॉस्ट बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, कॉस्ट यहाँ तक आ रही है। तो ये जो पूरा एरिया है ना, ये एरिया, ये कॉस्ट का एरिया है। इस कॉस्ट के ऊपर आप जीरो क्यू आउटपुट बना रहे हैं और जीरो पी के ऊपर आपकी कॉस्ट आ रही है। तो ये कॉस्ट वाला एरिया है, ये पूरा एरिया कॉस्ट वाला है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये पूरा एरिया कॉस्ट वाला है। इस एरिया से ऊपर अगर आपको कुछ मिल रहा है तो वो आपका प्रॉफिट है। तो यहाँ इस पी से लेके पी स्टार तक, इस पी वन से लेके पी स्टार तक जो एरिया है पूरा, ये आपका एडिशनल एरिया है जिसके अंदर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। यानी कि आपकी फर्म जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है। मैं रिपीट कर दूं, ये वाला एरिया आपका, यानी आप समझ लें पी वन, ए, क्यू स्टार और ओ, ये जो पूरा एरिया है ये आपका कॉस्ट वाला एरिया है। और इसी तरह से ए, बी, पी स्टार और पी वन, ये जो एरिया है आपका, ये प्रॉफिट एरिया है। अगला पॉइंट देखें तो दूसरा पॉइंट है इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ इकोनॉमिक ब्रेक इवन। कि हमें सबसे पहले इक्विलिब्रियम चेक करना पड़ेगा और फिर इसका ब्रेक इवन किस पोजीशन में होता है। तो बेसिकली अकाउंटिंग जो प्रॉफिट है, वो इसमें भी ब्रेक इवन में कुछ ना कुछ अकाउंटिंग प्रॉफिट फर्म अर्न कर रही होगी। लेकिन जैसे हम इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात करें तो हम कहेंगे यहाँ पे कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा, ना फर्म लॉस अर्न कर रही है। अच्छा, इसमें क्या है,
इसमें वही कंडीशन कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए। देखिए मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व ये चल रहा है और मार्जिनल कॉस्ट का कर्व ये चल रहा है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है। देखिए हम इक्वेशन में देखते हैं इसको, जो कंडीशन हमारी है। पहली कंडीशन देखिए ये रही, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। आपकी फर्म का जो एवरेज रेवेन्यू है वो एवरेज टोटल कॉस्ट के इक्वल अगर हो रहा है, कैसे हो रहा है इक्वल, देख लें आप यहाँ पे। ये मार्जिनल रेवेन्यू, यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू भी आएगा, तो आप यहाँ पे इक्वल टू करके एवरेज रेवेन्यू भी लिखें जब आप ग्राफ की प्रैक्टिस करें। तो देखें यहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के साथ टच करते हुए गुजर रही है। इसको कंडीशन में देख लें, यहाँ भी देख लें आप, एवरेज रेवेन्यू बराबर हो जाएगा एवरेज टोटल कॉस्ट के। तो जब भी ये कंडीशन आए, अगर कोई ग्राफ आपको दिया गया है पहले से और कहा जाए कि बताएं ये फर्म किस पोजीशन में है, तो आप फौरी तौर पे देखें कि भाई मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट बराबर है, फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट तो हो गया। अब आप देखें कि एवरेज रेवेन्यू एवरेज टोटल कॉस्ट के बराबर है यहाँ पर, तो आप फौरन कह दें कि ये तो इकोनॉमिक ब्रेक इवन है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बी पे आ गया, ये पॉइंट आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। तीसरी सिचुएशन जो हमने डिस्कस की थी स्टार्ट में, वो थी इकोनॉमिक लॉस की। फर्म को इकोनॉमिक लॉस भी बेयर करना पड़ता है, या पड़ सकता है फर्म को इकोनॉमिक लॉस बेयर करना। तो हम पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालेंगे, इसके बाद देखेंगे फर्म को लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा। अब फर्म चेक द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फर्म क्या करती है, अपना एवीसी चेक करती है। इफ इट इज रिकवर, अगर ये रिकवर हो रहा है यानी कि फर्म रिकवर कर पा रही है अपना एवीसी, तो फिर ये डिसाइड करती है कंपनी कि हाँ ठीक है, हमें बिजनेस ऑपरेशन कंटिन्यू करना है। और अगर बिजनेस फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं करती, तो फिर बिजनेस के लिए प्रॉब्लम होता है। आइए जानते हैं, ग्राफ में देखते हैं। देखें ये वही सिंपल प्राइस मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अच्छा आप सोच रहे होंगे सर ये स्ट्रेट लाइन क्यों बन रही है, हर तीसरे ग्राफ आपने पढ़ाना शुरू कर दिया और फिर भी स्ट्रेट लाइन। ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बनाया बताया था कि जब भी परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट वो भी शॉर्ट रन में होती है, तो आपकी जो प्राइस और आपका जो रेवेन्यू और आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो सेम हो जाता है। पहली कंडीशन ये कह रहे हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर, सिंपल, क्योंकि हम मार्जिनल अप्रोच पे ही तो सारा टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू कहाँ आ रही है, ये देखिए मार्जिनल रेवेन्यू ये रहा, और मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ये रही। तो यहां से मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती 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 यहां तक आएगी, इस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट के कर्व ने मार्जिनल रेवेन्यू के कर्व को इंटरसेक्ट किया है। तो ये जो पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है जो कि हमारी सवाल की रिक्वायरमेंट पूरी कर गया। अगली जो रिक्वायरमेंट थी हमारी वो ये थी कि एवरेज रेवेन्यू, अगर एवरेज रेवेन्यू कम है और एवरेज टोटल कॉस्ट ज्यादा है, तो ये एवरेज रेवेन्यू का लाइन जो ये है, कर्व ये है, और एटीसी का कर्व जो ये ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब है एटीसी ज्यादा है और रेवेन्यू कम है। जब भी आप कम कमाएंगे और खर्चा ज्यादा कर देंगे टोटल कॉस्ट का, एवरेज टोटल कॉस्ट का, तो ये तो किसी फर्म के लिए कोई अच्छी बात तो नहीं है। लॉस फर्म को बेयर करना पड़ रहा है। लेकिन इस इक्वेशन के साथ साथ हमें एक कंडीशन हमें और देखनी पड़ती है कि एवरेज रेवेन्यू एटीसी से कम है लेकिन एवरेज रेवेन्यू एबीसी से ज्यादा होना चाहिए। ये देखें, एबीसी नीचे है, ए आर ऊपर है, यानी कि रेवेन्यू ज्यादा है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम है। तो ये सिचुएशन इकोनॉमिक लॉस की तरफ इशारा कर रही होती है। लेकिन इकोनॉमिक लॉस का मतलब यहाँ पे हरगिज ये नहीं होता कि अकाउंटिंग लॉस, ठीक है, जिस तरह आप प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करते हैं अकाउंटिंग में, ये वो नहीं है कैलकुलेशन। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फर्म कुछ ना कुछ अर्न कर रही होती है, जभी तो वो बिजनेस में रहते हुए अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर रही होती है और इस बुरे हालात से इकोनॉमिक लॉस से निकलने की पूरी कोशिश कर रही होती है। कि आपने एवीसी रिकवर कर ली है, लेकिन फिक्स कॉस्ट जो है ना वो आपने रिकवर नहीं की है। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, ये फिक्स कॉस्ट का है जो आप रिकवर नहीं कर पा रहे। ये नीचे का जो हिस्सा है वो वेरिएबल कॉस्ट का है जो आप कवर कर पा रहे हैं। तो ये जो हिस्सा है, जहां मैं देखें ये कर्सर मूव कर रहा हूं, ये हिस्सा जो है ना वो आप रिकवर कर पा रहे हैं, ये हिस्सा आप रिकवर नहीं कर पा रहे। तो जो आपके रेवेन्यू से ऊपर जा रहा है, ये देखें रेवेन्यू लाइन ये है, ये उससे ऊपर जा रहा है, तो ये लॉस एरिया है। आप ये कह सकते हैं कि आपने कॉस्ट को, फिक्स कॉस्ट को, रिकवर नहीं किया। ये देखें,
ये लॉस एरिया है, फिक्स कॉस्ट नॉट रिकवर। कि आपकी फर्म जो है वो फिक्स कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पा रही, यही वजह है कि आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट आपके रेवेन्यू से ऊपर चली गई है। लेकिन दूसरी अच्छी बात यह है कि आपकी जो फर्म है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर पा रही है, जिसकी वजह से आपने बिजनेस को अभी तक कंटिन्यू किया हुआ है। चौथा केस इक्विलिब्रियम पॉइंट, सबसे पहले हम मालूम करेंगे इक्विलिब्रियम फर्म का, इसके बाद देखेंगे कि शटडाउन में क्या पोजीशन होती है। सबसे पहले आपने एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है जो कि एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस को डिफाइन करेगी। इसके बाद आपने मार्जिनल कॉस्ट का एक कर्व बना देना है, तो जहां मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट मिल रहे होंगे वो सिंपल सिंपल इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। कंडीशन के लिहाज से ये जो कंडीशन है हमारी, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट बराबर होनी चाहिए, ये कंडीशन पूरी हो गई। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एवरेज रेवेन्यू कम होगा टोटल कॉस्ट से। तो देखें एवरेज रेवेन्यू वाला कर्व ये रहा, इसके साथ इक्वल टू करके AR भी लगाएं, तो ये जो है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बता रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट बराबर है। लेकिन एवरेज टोटल कॉस्ट देखें जो ऊपर आ रही है, ये रेवेन्यू से AR से ज्यादा है। यानी कि इस पोजीशन के अंदर भी आपका फर्म का एवरेज रेवेन्यू कम है और एवरेज टोटल कॉस्ट ज्यादा आ रही है। यानी कि फिक्स कॉस्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, फिक्स कॉस्ट रेवेन्यू से बहुत ऊपर जा रही है। तो ये अच्छी सिचुएशन नहीं है फर्म के लिए। जबकि तीसरी कंडीशन क्या लिखी हुई है, आपका फर्म का एवरेज रेवेन्यू आपके एवरेज कॉस्ट के बराबर आ गया। लास्ट वाले केस में क्या हुआ था, आप वेरिएबल कॉस्ट कवर रिकवर कर रहे थे, लेकिन इस वाले केस में आप वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर रहे और फिक्स कॉस्ट भी कवर नहीं कर रहे, तो दोनों कॉस्ट आपके हाथ से निकल गई हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर हम ये कह सकते हैं ये इकोनॉमिक लॉस वाला पूरा एरिया है। तो ये इकोनॉमिक लॉस जो हो रहा है इसमें आप कॉस्ट कवर नहीं कर पा रहे। तो ऐसी सूरत के अंदर फर्म बिजनेस को शट डाउन करने की कोशिश कर देती हैं। यानी कि अब वो बनाती हैं, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं तो उनको ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है, क्योंकि वो ना तो फिक्स कॉस्ट रिकवर कर पा रही हैं और ना ही वो वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर पा रही हैं। तो ऐसी पोजीशन फर्म के लिए बहुत अलार्मिंग होती है और ये फर्म इकोनॉमिक शटडाउन की तरफ जाती है। तो ये जो हमने चारों केसेस पढ़े व्यूवर्स, वो चारों पढ़े हमने मार्जिनल अप्रोच के। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, टोटल अप्रोच। अब हम टोटल अप्रोच को पढ़ने जा रहे हैं। टोटल अप्रोच ये कहती है फर्म का अगर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर हो गए तो समझ लें फर्म का इक्विलिब्रियम कायम हो गया। कैसे होगा, और फर्म इस पॉइंट पे क्या करेगी, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे तो फर्म का प्रॉफिट आ जाएगा। ये तो आप सिंपल कैलकुलेट करते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट जब निकालते हैं आप भी, जब भी जो है टोटल रेवेन्यू को टोटल कॉस्ट से माइनस करते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट या जो भी प्रॉफिट होता है वो आप आ जाता है आपके पास। इस टोटल कॉस्ट में दो तरह की कॉस्ट होती हैं, ये समझाया मैंने आपको, एक इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट। तो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट दोनों माइनस करने के बाद ही टोटल रेवेन्यू से हमें प्रॉफिट मिलता है, अगर मिलेगा तो। A firm can earn a profit when it has more TR, जब उसका रेवेन्यू ज्यादा होगा और उसकी कॉस्ट कम होगी, ऐसी पोजीशन में वो प्रॉफिट कमा रही होगी। डायग्राम से समझ लेते हैं इस सारी सिचुएशन को। ये देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि एक डायग्राम आपको दी हुई है, इसके एक्स एक्सिस पे आउटपुट दिया हुआ है और वाई एक्सिस पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट। जो जो फर्म की टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट होगी तो फर्म जीरो से लेके यहाँ पे नंबर को प्लॉट करती चली जाएगी, और जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रही होगी फर्म यहाँ पे इसको नंबर ऑफ यूनिट जो है यहाँ पे मेंशन करती चली जाएगी। और फिर इसमें कहा जा रहा है कि आपने एक टोटल कर्व की स्ट्रेट लाइन जो है 45 से ओरिजिन से निकाल के 45 डिग्री पे लेके आनी है। यानी कि ये जो लाइन हमने देखें, एक पूरी लाइन स्ट्रेट लाइन हमने, ये टोटल रेवेन्यू की लाइन है। जितने ज़्यादा आप यूनिट प्रोड्यूस करेंगे इतनी ज़्यादा आपके रेवेन्यू में इजाफा होगा। तो दोनों वेरिएबल, आउटपुट का वेरिएबल और टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू का वेरिएबल, दोनों एक साथ बढ़ते जाएंगे। तो ये जो कर्व है आपका टोटल रेवेन्यू का, ये भी इंक्रीज होता चला जाएगा लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। हमें टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट की कंडीशन चाहिए, तो टोटल रेवेन्यू कर्व हमने बना दिया, ये टोटल रेवेन्यू कर्व है। अब टोटल कॉस्ट बराबर होनी चाहिए रेवेन्यू के। तो कॉस्ट का कर्व, शुरू में फर्म ने प्रोडक्शन स्टार्ट की, प्रोडक्शन कम थी तो कॉस्ट ज़्यादा थी, देखिए ये कॉस्ट ऊपर है रेवेन्यू से। फिर जैसे जैसे आपने अपनी प्रोडक्शन यानी आउटपुट बढ़ाना शुरू किया, तो देखें कॉस्ट ये रेवेन्यू के बराबर आ गई। इसके बाद कॉस्ट रेवेन्यू से नीचे आ गई, और ये नीचे ही कॉस्ट अभी मूव कर रही है रेवेन्यू के, और फिर दोबारा ये कॉस्ट बढ़ते बढ़ते टोटल रेवेन्यू पे आ गई, और TR TC यहाँ बराबर हो गए और TC फिर मजीद इंक्रीज होती चली गई। तो इसमें जो बात समझने वाली है ना, वो गौर से सुनिएगा, अब मैं क्या आपसे कह रहा हूँ।
आपने इस ग्राफ को किस तरह समझना है, सबसे पहले टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का कर्व आपने बना लेना है। अगर आप गौर करें तो ये एक पॉइंट है, पॉइंट स्टार, और एक ये पॉइंट है, पॉइंट टू। तो प्राइस वन या पॉइंट वन और पॉइंट टू जो है, पॉइंट वन या पॉइंट टू जो है, ये दोनों देखें तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट के ऊपर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट जो है वो बराबर हो रही है। लेकिन हम जब टोटल रेवेन्यू टोटल अप्रोच पढ़ते हैं तो टोटल अप्रोच में हम ये बात पढ़ते हैं कि फर्म का टोटल रेवेन्यू से जब टोटल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाए, ऊपर की जानिब जाना शुरू हो जाए, तो वो जो पॉइंट होगा हम उस इक्विलिब्रियम पॉइंट को लेंगे। हम इस वाले इक्विलिब्रियम पॉइंट को लेंगे, इस वाले पॉइंट को नहीं लेंगे, क्योंकि ये फॉल करती हुई है कॉस्ट और ये इंक्रीज करती हुई कॉस्ट है। तो जब भी आप टोटल अप्रोच देखें और कंपेयर कर रहे हो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट का जो कर्व है वो इंक्रीजिंग पॉइंट पर हो, तब उस पॉइंट के साथ टोटल रेवेन्यू का कर्व इंटरसेक्ट करता है, तो वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा फर्म का। ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है फर्म के लिए। ये इनिशियल पॉइंट आप कह सकते हैं इसको, सही है। तो ये वो हिस्सा है पूरा फर्म का कि फर्म इस हिस्से में रहते हुए प्रोड्यूस करेगी, फर्म इस हिस्से से M2 से बाहर नहीं जाएगी प्रोड्यूस करने के लिए। अगर बाहर जाएगी तो ये पूरा एरिया जो है वो लॉस का कहलाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऊपर जा रही है। और अगर इसके अंदर प्रोड्यूस करेगी तो देखिए ये कॉस्ट जो है ऊपर जा रही है, तो ये लॉस वाला एरिया आ जाएगा। तो ये भी लॉस वाला एरिया है, ये भी लॉस वाला एरिया है, ये वाला एरिया ब्रेक इवन है, ये वाला भी एरिया ब्रेक इवन है। अब प्रॉफिट क्या रह गया, ये पूरा एरिया प्रॉफिट का है। हमें प्रॉफिट चूज करना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। तो यहां से लेके यहां तक का पूरा आप देखें, कॉस्ट नीचे है और रेवेन्यू ऊपर है। तो इस पूरे हिस्से में आप ज्यादा कमा रहे हैं और खर्चा जो है कॉस्ट का कम आ रहा है इस पूरे एरिया में। लेकिन आप जब मैक्सिमाइज करना चाहें तो आप कह सकते हैं ये वो पॉइंट है जहां पे सबसे ज्यादा आप प्रोडक्शन करके कमा सकते हैं। तो आप ओ से लेके ओ एम तक प्रोड्यूस करेंगे। मैं रिपीट कर दूं, आप ओ से लेके ओ एम तक यूनिट्स को प्रोड्यूस करके सेल करेंगे। आपका आउटपुट इतना होना चाहिए, इस आउटपुट के ऊपर, यानी कि इस एरिया के ऊपर आप अपना मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे फर्म के जरिए से। तो व्यूवर्स, ये था आज का लेक्चर। अगर कोई आपको चीज़ समझ में ना आ रही हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो मुझे आप कमेंट करें, मैं आपको उसका रिस्पांस दूंगा और आपकी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। तो व्यूवर्स, ये थी आज की वीडियो। जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें।